दिल्ली एनसीआर समेत लगभग समूचा उत्तर भारत भीषण गर्मी से तप रहा है। तापमान 42 से 47 डिग्री के बीच बना हुआ है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में लू चल रही है, जबकि गर्मी का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। इस तपिश और उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल हो रहे हैं। हालांकि एक राहत भरी बात यह है कि 12 जून की शाम से उत्तर भारत के कुछ राज्यों में आंधी और बारिश आने की संभावना है। मौसम विभाग और स्काईमेट वेदर सर्विसेज का कहना है कि मॉनसून अब उत्तर भारत की ओर बढ़ेगा। 29 मई से मॉनसून अटका हुआ था। अब मॉनसून के एक्टिव होने से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून से लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे मौसम के सिस्टम से मॉनसून को रफ्तार मिलेगी। मॉनसून अभी पश्चिम में मुंबई और पूर्व में सिक्किम उप हिमालयी पश्चिम बंगाल तक ही पहुंचा है। मौसम में आने वाले इस बदलाव से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी और मौसम खुशनुमा हो जाएगा। हालांकि देश के पश्चिमी राज्यों को अभी कुछ और दिन तक तेज तापमान का सामना करना पड़ सकता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आईएमडी वैज्ञानिक राधेश्याम शर्मा ने बताया, पिछले 3-4 दिनों से लगातार उत्तर पश्चिमी राजस्थान में भीषण हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के जिलों में अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। देखिए, पिछले 3-4 दिनों से लगातार उत्तर पश्चिमी राजस्थान में सीवियर हीट वेव और वार्म नाइट कंडीशन बनी हुई है। पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के जिलों में अगले 2 दिनों में और अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। यानी 12 और 13 जून को गंगानगर और आसपास में अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस करने की संभावना है। इसके अलावा ज़्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस यानी हीट वेव और कहीं कहीं वार्म नाइट कंडीशन राज्य में बनी हुई है। इसके साथ साथ में पश्चिमी राजस्थान में अगले 4-5 दिन मौसम शुष्क बना रहेगा और हीट वेव और सीवियर हीट वेव का जो दौर है ये अगले 3-4 दिनों तक जारी रहने की संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान में भी हीट वेव और वार्म नाइट कंडीशन की जो परिस्थितियां हैं ये अगले 3 दिनों तक जारी रहेगी। इसके बाद पूर्वी राजस्थान के खासकर उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग में 14-15 जून से दोपहर बाद मेघ गर्जन, थंडरस्टॉर्म के साथ मानसून पूर्व की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में यदि देखें तो 15-16 जून को भी कुछ इलाकों में दोपहर बाद थंडरस्टॉर्म डेवलपमेंट होने और डस्ट स्टॉर्म एक्टिविटी भी होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर के अगले 4-5 दिन ज़्यादातर इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। वहीं 14-15 जून से मेघ गर्जन, आंधी और कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। इससे 16-17 जून से तापमान में गिरावट होगी और हीट वेव से कुछ इलाकों में राहत मिलने की संभावना है। बात करें यदि मानसून की, तो मानसून लगातार पिछले 12-13 दिनों से एक ही जगह पर अवस्थित है। यानी पिछले 12 दिनों से मानसून में कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। अब अगले 2-3 दिनों में मानसून के सक्रिय होने के लिए काफ़ी परिस्थितियां अनुकूल है। अगले 2 से 4 दिनों में पूर्वी भारत और मध्य भारत के कुछ भागों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। राजस्थान में यदि देखें तो 15-16 जून के बाद धीरे धीरे मानसून पूर्व की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। यानी मेघ गर्जन, आंधी बारिश की कुछ इलाकों में गतिविधियां शुरू होंगी। 18 से 20 जून के आसपास बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होने की संभावना है और तापमान में 2 से 4 डिग्री गिरावट होने की प्रबल संभावना है।